हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अगली बार मौका मिला तो बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है। अगली बार हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। जीतने पर और भी जो बड़े काम करेंगे उसकी घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कर देंगे। बिहार के 18 जिलों में 87 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 183 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में 14, सिवान में 2, भागलपुर में 11, भोजपुर में 6, दरभंगा में 1, जहानाबाद में 11, पूर्णिया में 3, बांका में 15, रोहतास में 3, सीतामढ़ी में 5, बक्सर में 1, नवादा में 2, मुजफ्फरपुर में 1, औरंगाबाद में 6, गोपालगंज में 1, मधेपुरा में 1, किशनगंज में 2 और लखीसराय में 1 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में उथल पुथल मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया है कि वे सिर्फ कांग्रेस के साथ ही चलना चाहते हैं, अन्य दलों की उन्हें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें लगभग हर सीट पर राजद चुनाव जीती थी। उन्होंने कहा कि उस समय गठबंधन के हमारे सहयोगी कांग्रेस को छोड़कर मांझी और कुशवाहा जी अलग अलग चुनाव लड़े और नतीजे सबके सामने हैं। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवनी अब 8वीं कक्षा में पढ़ाई जाएगी। मौलाना आजाद की जीवनी को एक चैप्टर के तौर पर 8वीं कक्षा में शामिल किया जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इतिहास विषय में मौलाना आजाद की जीवनी को शामिल किया गया है। चैप्टर का नाम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक अबुल कलाम रखा गया है। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12वीं तक की पहली बार देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के संबंध में बच्चों को जानकारी मिलेगी। हर साल मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। देश में आधुनिक शिक्षा को लाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक में से एक थे। शिक्षा के साथ उन्होंने संस्कृति के लिए भी खूब काम किया है। संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी आदि की स्थापना का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही जाता है। बिहार में एक और जहां संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कल जहां 83 संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में 230 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कुल 183 मरीजों में अब तक कुल 3316 पेशेंट ठीक होकर अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। ये कुल संक्रमित मरीजों का करीब 55% है। मानसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता लग रहा है। दरअसल बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है और किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में बारिश भी शुरू हो गई है। किशनगंज में शनिवार से बादलों ने बरसना शुरू किया है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश ने किशनगंज निवासियों के चेहरे पर रौनक ला दी है। वहीं पूर्णिया में भी शनिवार को कुछ जगहों पर ही बारिश हुई है। हालांकि वहां लगातार बारिश नहीं हुई है, लेकिन दिन के 1:30 बजे तक बादलों ने डेरा जमाया हुआ था और रुक रुक कर लोगों पर खुशनुमा बौछार भी कर दे रहा था। इसी तरीके से कटिहार शहर में तो नहीं, लेकिन जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई। खास तौर पर किशनगंज जिले से लगती सीमा की ओर कई प्रखंडों में बारिश हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी यही अनुमान लगाया था कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते ही बिहार में मानसून प्रवेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर टिप्पणी के बाद आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बिहार में विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से इस्तीफा की मांग की है। जी हां, बिहार की युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने शनिवार को कहा है कि भाजपा आरक्षित विरोधी है, उसे समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 1 अप्रैल 2018 के आंकड़े के मुताबिक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलितों की संख्या कुल 39 है, जबकि कम से कम 169 होनी चाहिए। एसएसबी ने सीतामढ़ी की घटना को स्थानीय विवाद मानते हुए कहा कि बिहार नेपाल सीमा पर कोई भी तनाव नहीं है। एसएसबी का कहना है कि इस घटना के पीछे किसी भी तरह का दबाव की बात नहीं है। एसएसबी पटना फ्रंटियर के आईजी संजीव कुमार ने कहा है कि नेपाल से सटी बिहार की सीमा पर किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं है। उन्होंने सीतामढ़ी की घटना को स्थानीय विवाद मानते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन इसकी जाँच कर रही है। एसएसबी और नेपाल पुलिस के ऐसा कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार के लोगों का नेपाल से संबंध बेटी रोटी का रहा है। लोग आमतौर पर रोज नेपाल आते जाते रहते हैं। ऐसे में कई मौके पर झगड़ा हो जाता है, जिसे बाद में सुलझा लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि इसमें तनाव वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि नेपाल पुलिस जिस व्यक्ति को उठाकर ले गई थी उसे भी छोड़ दिया गया है।
पिछले 3 साल से संपूर्ण शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली राशि में बिहार को निराशा हाथ लग रही है। जी हां, एनडीए की सरकार में बिहार को वर्ष 2020-21 के संपूर्ण शिक्षा अभियान मद की राशि को लेकर केंद्र ने फिर से झटका दिया है। आपको बता दें कि आरटीआई के तहत शिक्षकों को तय वेतन देने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा था, जिसको 30,000 रुपये प्रति माह की दर से राज्य ने 10,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। लेकिन शिक्षकों के वेतन मद में मात्र 3400 करोड़ रुपए ही स्वीकृति लगी है, जबकि केंद्र ने कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों के लिए भी महज 15,000 राशि की स्वीकृति दी है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए 20,000 रुपए प्रति माह की स्वीकृति दी है। पूर्णिया के मरंगा में बन रहे भारत का पहला सरकारी फ्रोजेन सीमेंट स्टेशन बनकर तैयार है। यह सीमेंट स्टेशन 3 माह में चालू हो जाएगा। जी हां, इससे इस इलाके के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई राज्यों के पशुपालकों को फायदा मिलेगा। इसके शुरू होने से बिहार समेत पड़ोस के राज्यों में श्वेत क्रांति के प्रसार में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के उप प्रबंधक आशीष रवि ने कहा है कि यह देश का पहला सरकारी फ्रोजेन सीमेंट स्टेशन है जो बनकर तैयार हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से भले ही बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की तरफ से इसको लेकर रणनीति बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के पटना में मौजूद होने के बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाने का दौड़ शुरू हो गया है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। इसके बाद जेडीयू के साथ बैठकर बीजेपी की तरफ से विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा होगी। गौरतलब है कि मई माह में बिहार में विधान परिषद की 29 सीटें खाली हुई है। बिहार में ऊपरी सदन विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं, जिनमें 29 सीटें इस वक्त खाली है। इनमें से 17 सीटों का कार्यकाल 6 मई को खत्म हो चुका है, जबकि 12 सीटों का कार्यकाल 23 मई को खत्म हुआ है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। इसी क्रम में आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने अंदाज में ट्वीट के माध्यम से जोरदार हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि जीवंत प्रयत्न दूसरों की राजनीतिक बौसाखियों की सहारे टिके और इस गंभीर संकट काल में भी 90 दिन से आलीशान बंगले के बाहर कदम नहीं रखने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री को क्या अब भी बाहर निकलकर गरीब जनता को नहीं संभालना चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री को विपदा में डर के मारे ऐसे छुपना चाहिए? वहीं हमले का जवाब जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कुछ इन शब्दावली के जरिए दिया है। अजय आलोक ने कहा है कि जिन्होंने कभी जनता की सुध नहीं ली, सिर्फ जात पात के नाम पर प्रदेशवासियों को लड़वाया, समाज में द्वेष फैलाया और त्रासदी के दौरान सिर्फ लूट खसोट मचाया, उन्हें हमारे आदरणीय नेता सीएम नीतीश कुमार और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। वैसे भी राज्य की जनता यह तय कर चुकी है और कई बार प्रमाण भी दे चुकी है कि हमारे नेता कितने योग्य हैं। 4 साल की हो या फिर 14 साल की, सभी बेटियां सशक्त होंगी और क्लासरूम से लेकर समाज का मार्गदर्शन करेगी। बदलते समाज की बेटियों की यह तस्वीर स्कूल से ही दिखेगी। बेटियां और सशक्त बने, इसके लिए स्कूल में हर कक्षा में अब बेटियां ही मॉनिटरिंग करेगी। राज्य की असेंबली में भी महिलाओं की कहानी गूंजेगी, जो बेटियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। सरकार के साथ प्राइवेट स्कूल को भी इस संबंध में गाइडलाइंस जारी किया गया है। बेटियों में लीडरशिप क्वालिटी विकसित करके उन्हें सशक्त बनाने की तैयारी चल रही है। ये शुरुआत स्कूल स्तर से ही हो, इसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय और बिहार शिक्षा परियोजना ने संयुक्त तौर पर कार्यक्रम शुरू किया है। सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल तक को इस गाइडलाइंस को सिलेबस में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। स्कूल के हर मॉर्निंग असेंबली और महिलाओं की उपलब्धियों के नाम रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेंगे। समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से जानेंगे कि बाढ़ से पहले तैयारियों को लेकर दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ है या फिर नहीं। सीएम नीतीश कुमार पटना में होने वाले जल जमाव की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा करेंगे। इससे पहले जेडीयू की जिला स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम सम्मेलन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि हम अपने काम का प्रचार नहीं करते हैं और हम पर लोगों के दुष्प्रचार का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने हर कार्यकाल में पहले से ज्यादा काम किया है। पहले 5 साल से ज्यादा दूसरे 5 साल में, दूसरे 5 साल से ज्यादा तीसरे कार्यकाल में, 4.5 साल में। कुछ लोग यह दुष्प्रचार करते हैं कि हमारे पहले कार्यकाल में विकास से ज्यादा काम हुआ, जो पूरी तरीके से गलत है। बिहार में संक्रमण के गंभीर मरीज ऑक्सीजन के सहारे स्वस्थ हो रहे हैं। जी हाँ, विशेष तौर पर ऐसे संक्रमित मरीज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या से जूझ रहे हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखा जा रहा है। वहां वे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने के बाद काफी राहत महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और बाद में जांच में नेगेटिव पाए जाते हैं।
एनएमसीएच में ऐसा रोज हो रहा है। कल भी हृदय रोग का एक ऐसे ही संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटा है। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण प्रसाद वर्मा ने कहा है कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल बिहार में स्कूल खोलने के कोई भी आसार नहीं है। केंद्र की गाइडलाइंस पर राज्य भर के स्कूलों के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों से स्कूलों के सुरक्षित संचालन को लेकर राय मांगी गई थी। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बच्चे अभिभावकों ने सुझाव दिया है कि अभी स्कूल नहीं खोला जाए। शिक्षा मंत्री कृष्ण प्रसाद वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि संक्रमण का जो रूप हमारे सामने है उसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। कुछ जिलों से सुझाव मिल गए हैं, शेष जिलों से भी राय आ रही है। सबको एकत्र करके महकमा समीक्षा करेगा, उसके बाद ही कोई गठित करके हम केंद्र को अवगत कराएंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट द्वारा आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं बताने पर तंज कर रहा है। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने कोर्ट की कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन कहा है कि मौलिक तो जो मनुस्मृति में लिखा है वो है। उन्होंने कहा है कि कल कोई भाजपाई कहेगा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचित का मतदान का अधिकार भी मौलिक नहीं है तो देश कहां जाएगा? क्या इसका अंदाजा है? संविधान निहित बुनियादी अधिकार ही नहीं रहे तो फिर संविधान बचा ही क्या है? दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।